भाई, हाँ, मुझे अब जाना होगा, बहुत काम है। कुछ और दिन रुक जाते तो। मैं जब से आया हूँ तब से तुम अकेले ही संभाल रहे हो। मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी 5-6 दिन तक तो ये सब बदल तो नहीं सकता। मैं सिर्फ उसकी खुशी देखना चाहता हूँ, बस इतना ही। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। हाँ, इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कल ही आना चाहता था, लेकिन हमारी बेटी डिस्चार्ज होने वाली थी। तुम जानती हो, अर्जुन और डॉक्टर यस्मी ने कहा है कि हमारी बेटी तुम्हारे पास आने वाली है 5 या 6 दिन में। तो उसका ध्यान रखना अच्छी तरह से। यहाँ पैसे की कोई बात नहीं है, वो हमारी बेटी है। तुम्हारे पापा ने मुझसे कहा था वो फिर से शादी करना चाहता था मेरी एक दोस्त के साथ। पता नहीं क्यों मुझे हजम नहीं हुआ। कोई हो जो मुझे एक्सेप्ट करे और कोई हो जो मुझे अपनाए। और कोई बात तो नहीं है, मैं बार बार प्यार करने से बहुत डरता हूँ। शायद मैं प्यार और सपनों को खो दूँ जो मैं से देखता आ रहा हूँ। 2 परिवारों की लड़ाई में मुझे वो सब मिला जिसके बारे में मैं सोचता था, जिसके बारे में मैं सोचा करता था। जिंदगी जीने के लिए वही दिन मेरे लिए काफी थे। हर कोई मुझसे पूछता है तो पता नहीं क्यों रोना नहीं आता है। पहले मुझे एक उम्मीद थी, लेकिन अब पता नहीं कि क्या करना चाहता हूं और क्या नहीं। मैंने वो सारी उम्मीद अपनी बेटी को दे दी है। और मैं अब उसके साथ रहता हूं। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उससे प्यार ही नहीं करता। मैं उसे उतना प्यार नहीं कर पाता हूं, शायद उसे जो बीमारी है उसकी वजह से। अकेला नहीं रह सकता। शायद मैं इससे बहुत जल्दी वापस आ जाऊं, और शायद तुम भी वापस आ जाओ एक दिन। लेकिन मैं शायद बेवकूफ हूं। शैला, उसे अकेला छोड़ दो। वो सोने के बाद ही वापस आती है। एंटनी, एंटनी, कौन? ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ। मतलब है कि मैं क्या कर सकती हूँ। कैसे? ये कोई जादू नहीं है। अगर तुम अपनी वाइफ को देखना चाहते हो तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं तुम्हारी माया हूँ। रुको, पागल जैसा बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता क्या तुम कौन हो? ये वो नहीं है जिसे तुम्हें चाहिए। क्वेश्चन ये नहीं है कि मैं कौन हूँ, तुम्हें मेरी जरूरत है या फिर आपको कोई और चाहिए। इस दुनिया में मेरे पास सिर्फ 7 दिन का वक्त है। क्या इन 7 दिनों में तुम मेरी मदद कर सकते हो?
तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, ओह, चल मेरे साथ, चल चल। क्या हुआ? मुझे नहीं पता कि तुम्हारी वाइफ माया है या नहीं है, लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ खुश हूँ। अगर यही तरीका है तो यही सही है। मम्मी, मेरा बच्चा। आई लव यू मम्मी। चिंता मत करो। चलो अब तुम सो जाओ। मेरी बेटी बहुत खुश है। क्या क्या तुम वही हो, या सिर्फ ये मेरा वहम है? और स्प्रिट, घोस्ट और समथिंग लाइक दैट। वैसे मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। तो फिर तुम मेरी मदद करना क्यों चाहती हो? रुको, मुझे इस घर को देखने दो। मैं तुम पे भरोसा कैसे करूं? अगर तुम यहां से भाग गई तो? उम्हूं, अगर तुम किसी को मार दोगी तो? उम्हूं। अगर तुम झूठ बोल रही होगी तो क्या होगा? तुम्हारा कमरा कौन सा है? वो वाला। ओके। कौन सा चाहिए तुमको? वो वाला। मुझे ये पसंद आया। और थोड़ा सा। नहीं खाना है। आ आ आ बस हो गया। पापा किधर हैं? पापा पापा अपने दोस्त अर्जुन अंकल से मिलने गए हैं, वापस आ जाएंगे। पापा किधर हैं? उनको कॉल करें क्या? हाँ, तो चलो कॉल करते हैं। हेलो। हेलो। पापा आप किधर हो? तुम्हें क्या चाहिए? पुरानी वीडियो देखनी है। मुझे वो पुराना कबोर्ड दिखाना। यहाँ पे कौन सा वीडियो? मम्मी पापा की वीडियो। ये वाली? हाँ, ये वाली।
तुम ऐसे कैसे बैठ सकते हो? ऐसे उदास मत रहो। ये हम दोनों की लास्ट वीडियो है एक साथ। उदास मत हो। हे सारा, जब तुम ये वीडियो देखोगी तब मैं तुम्हारे साथ नहीं होंगी। मैं एक ट्रिप पे जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए एक और पर्सन को छोड़कर जा रही हूँ, तुम्हारे स्वीट पापा। तुम्हारे बिना मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकती। लाइफ बहुत कठिन है। सो बी हैप्पी। लेकिन मेरी बात सुनो, ओके? मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। अगर मैं चली गई, तुम और पापा रहोगे। खुश रहना बस। मैं जल्द लौटूंगी। सॉरी, आई लव यू। आई लव यू टू। मैं बीमार हूँ, बट आई लव यू। आई लव यू टू।
सुनो, क्या हुआ तुम्हें? एंटनी, क्या हुआ? बताओ, तुम क्यों रो रहे हो? बहुत याद आ रही है। मुझे मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी जिंदगी में कुछ और लोग होते तो जिंदगी अच्छी होती। पिछले कुछ दिनों में कुछ और लोग होते तो बहुत अच्छा होता। मैं जानता हूं कि तुम मेरी नहीं हो, लेकिन तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात पूछ सकता हूं? क्या तुम मेरे साथ जिंदगी भर चल पाओगी? एंटनी, ऐसा मत करो, मुझे जाना पड़ेगा। मैंने पहले ही सब कुछ बताया था। सॉरी। जब माया मुझे छोड़ के गई थी, मैं बिल्कुल अकेला था, बिल्कुल अकेला। अब जब मैं अपनी पुरानी जिंदगी में देखता हूं तो काफी लोग थे। मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। मैं सब कुछ खत्म करना चाहता था, और कुछ नहीं। अगर तुम मेरे साथ चलोगी, मैं बिल्कुल अकेला पड़ जाऊंगा, एकदम अकेला। मैं चलती हूँ। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं माँ बनूं। मैं एक अच्छी माँ की तरह अपनी बच्ची का ख्याल रखना चाहती हूँ। मैं उसके साथ खेलना चाहती हूँ। मैं उसकी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। मैं उसे किसी भी तरह की तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ। मैं तो उसे थैंक्स कहना चाहती हूँ क्योंकि उसने मेरे सपनों को साकार किया है। मुझे पता है तुम ये जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ, लेकिन मुझे पता है कि बहुत कंफ्यूजन है। किसी ने मुझे फ्रॉड कहा था, लेकिन मैं फ्रॉड नहीं हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे फ्रॉड कहा। उन्होंने मेरी इंसल्ट की, मुझसे बदतमीजी की, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा था। मैं बस तुमसे एक ही चीज कहना चाहती हूँ। और मेरा क्या होगा? सब ठीक है। क्या मैं उसका असली चेहरा देख सकता हूँ? क्या होगा अगर मैंने उसे पहले नहीं देखा तो? तुम उसे क्यों देखना चाहते हो? अरे सुनो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूं। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। मैं तुमसे फिर पूछना चाहता हूँ, तुम आखिर हो कौन? नहीं, अगर तुम्हें पता चला कि मैं कौन हूँ तो तुम प्यार और आदर नहीं करोगे। मुझे लगता है कि उसके लिए भरोसा बहुत ज़रूरी है। ये अपनी इंसानियत के बारे में है। ये हमेशा के लिए रहेगा, पक्की बात है। डोंट वरी, चलो मेरे साथ। मेरा नाम जूही। तुम्हें क्या लगता है हम लोग पहले मिले नहीं हैं? तुमने मेरा चेहरा नहीं देखा? तुमने बोला था यू लव मी। तुमने बोला था तुम मुझसे प्यार करते हो। जब से मेरे परिवार को पता चला कि मैं कौन हूँ, तब से मुझे मेरे अपने भी प्यार नहीं करते। मैं किन्नर हूँ, मैं जानता हूँ, पर ये सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। मैंने घर छोड़ा जब परिवार मुसीबत में था। मैं काम करना चाहता था, पर मुझे कोई काम ही नहीं देना चाहता था। कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। आज तक इस दुनिया में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। सबसे सिर्फ धोखा ही मिला। भगवान ने जैसे लड़के और लड़की को बनाया है, वैसे ही हमें बनाया है, हम किन्नरों को। पर क्यों इस दुनिया में हम जैसों को ना ही कभी हंसने दिया जाता है और ना ही सांस लेने दिया जाता है।
हमें तो कोई जानता भी नहीं है। अगर मैं बताऊं भी तो आप कल भूल जाओगे। हमने कुछ गलत नहीं किया, पर हमारे साथ इस सोसाइटी में हमेशा गलत हुआ है। कभी किसी ने साथ नहीं दिया। तुम लोगों की तरह हमारी भी बहुत सारी इच्छा है। कोई जिंदगी भर प्यार करे, हमारे साथ में हंसे और हमारे साथ में रोए। जब मैं यहाँ तुम्हारे घर पे काम करने आई, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी खुश रहूंगी। तुम और तुम्हारी बीवी भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे ना। मैं जब से यहाँ पर आई, सारे दुख ही भूल गई और तुम भी फिर से मुस्कुराने लगे। मैंने तुम्हें इन 7 दिनों में परेशान तो नहीं किया ना? ये 7 दिन मुझे जिंदगी भर याद रहेगी, ये सारी बातें मरने के बाद भी। दुनिया में अपनी पहचान बताने के बाद किसी ने मुझे ऐसे गले नहीं लगाया। एंथनी, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। ऐसा कभी नहीं सोचना कि तुम्हारे लिए कोई नहीं है इस दुनिया में। जिसके लिए कोई नहीं होता उसके लिए भगवान होता है। चलता हूँ। मैं भी आता हूँ। नहीं, माया और सारा